हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझेंगे बीएनएस की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं जो हमको बीएनएस में आगे काम आने वाली हैं, क्योंकि जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस सेक्शन को भी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी परिभाषाओं में जो जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को समझें कि उनका इस संहिता के अधीन क्या अर्थ होने वाला है। तो आइए समझते हैं प्रत्येक परिभाषा को। धारा 2 परिभाषाएं, सबसे पहले आता है एक आता है कार्य। दो एक में कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का, मतलब एक श्रृंखला, कार्य की एक श्रृंखला, चाहे एक कार्य हो या दो कार्य हो, उसे क्या कहा जाएगा? कार्य कहा जाएगा। नेक्स्ट आ गया जीव जंतु। जीव जंतु के अंतर्गत मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी, जो मनुष्य नहीं है उससे भिन्न कोई भी जीवित प्राणी क्या है? जीव जंतु कहा गया है इस संहिता के संदर्भ में। नेक्स्ट है शिशु। शिशु किसको कहा गया है? 18 वर्ष के कम आयु का कोई भी व्यक्ति। अब कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत क्या आ गया? चाहे महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, तीनों क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम? शिशु या बालक। उपधारा 4 क्या कहती है? कूटकरण। कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो ये काउंटरफीट होता है। ये क्या है? कूटकरण के एक कोई भी, चाहे बैनामा हो गया या अन्य कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो गई, ऐसा दर्शाने के लिए कि वो दूसरी जैसी है, उसे कहा जाएगा कूटकरण। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सेम उसी की तरह बने। जैसे कि एक जाली नोट ले लिया, एक जाली नोट है तो उसमें कुछ समानताएं हो सकती हैं असली नोट की तरह, परंतु वो क्या कहा जाएगा? जाली, कूटकृत नोट कहा जाएगा उसे। क्यों? उसका कूटकरण किया गया है, तो कूटकरण के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आ गया न्यायालय। न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? वह न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो चाहे न्यायाधीश हो या न्यायाधीश निकाय जिसे विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, उसे क्या कहेंगे? हम न्यायालय कहेंगे। नेक्स्ट आ गया मृत्यु। मृत्यु जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु अप्रेत है, तो इसका मतलब ये हो गया, या तो कहीं पे दिया होगा कि उसकी मृत्यु, अगर नहीं दिया है तब उसको मानव की मृत्यु समझा जाएगा इस संहिता के संदर्भ में, बीएनएस में जो परिभाषा दी गई है। अब आ गया बेईमानी। इस आशय से कोई कार्य करना अप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अवलाभकारक करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे। तो बेईमानी किसे कहा जाएगा? कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ प्राप्त करे और दूसरे को सदोष हानि। जैसे कि एक मोटरसाइकिल चोरी हुई किसी व्यक्ति की, तो जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हुई है उस व्यक्ति को क्या हुआ? सदोष हानि हुई है। जिस व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चुराई है उसे सदोष लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? हम बेईमानी कहेंगे। आगे इसमें सदोष अवलाभ और सदोष हानि का आगे शब्द आएगा, उसकी भी डेफिनेशन दी गई है। अब नेक्स्ट आ गया उपधारा 8 के अंतर्गत दस्तावेज। दस्तावेज किसे कहते हैं? कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा, तो एक से अधिक साधन का मतलब हो गया अंक और चिन्ह मिल करके बना रहे हो, चाहे अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आसहत हैं या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, अंकों द्वारा प्रदर्शित हो चाहे चिन्हों द्वारा या अन्य साधनों द्वारा, किसी पदार्थ पर। किसी पदार्थ से मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हो या किसी पेड़ पे गुदे हुए नंबर हो जिनको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता, उस सब को क्या कहेंगे? दस्तावेज कहेंगे। कहीं पे एक मानचित्र हो उसे भी क्या कहेंगे? दस्तावेज कहेंगे। जैसे एक पेड़ चोरी हो गया जो सरकारी है, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पेड़ लगे होते हैं, उन पर नंबर डले होते हैं, तो वो भी क्या है? दस्तावेज है। अगर चोरी हो गया तो उससे पहचान होगी कि फलाने नंबर का पेड़ चोरी हो गया है, तो इस कारण से इसको क्या कहा गया? दस्तावेज कहा गया है। नेक्स्ट आ गया कपटपूर्वक। कपटपूर्वक किसे कहेंगे? कपट करने के आशय से कोई कार्य किया गया है उसे कहेंगे कि कपटपूर्वक किया गया है। अब आ गया नेक्स्ट लिंग, जो उपधारा 10 के अंतर्गत है
कि पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष या महिला या उभयलिंगी हो। लिंग के अंतर्गत क्या आ गए, तीनों आ गए, पुरुष हो चाहे महिला हो या ट्रांसजेंडर हो। जिस प्रकार से व्यक्ति की डेफिनेशन में है, इसी प्रकार से लिंग में तीनों का अर्थ समझा जाएगा वह के अंतर्गत। उपधारा 11 क्या कहती है, सद्भाव पूर्वक। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जा सकती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है। क्या है, दो शब्द यूज हुए हैं, सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना अगर कोई काम किया गया है तो उसे सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट आ गया सरकार। सरकार के अंतर्गत इस संहिता के संदर्भ में दोनों आती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब उपधारा 13 कहती है संश्रय देना। संश्रय मतलब किसी को आश्रय देना, भोजन देना, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार से इस खंड में प्रगणित है। मतलब कि चाहे वो इस प्रकार के हों या ना हो, इस खंड से मतलब है कि आश्रय देना, भोजन, पेय, धन देना इस तरह के हों या न हो, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। तो आश्रय देने के अंतर्गत आया, अगर किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचने के लिए कोई भी सहायता करता है, चाहे तो वो इस तरह से सहायता कर रहा है कि धन दे करके, भोजन दे करके, या वस्त्र दे करके, या कोई भागने का साधन दे करके, या कहीं छिपा रहा है, तो उसको भी क्या माना गया है, आश्रय माना गया है। नेक्स्ट हो गया उपधारा 14 क्या कहती है, क्षति। क्षति मतलब कि किसी को इंजरी। यह कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्मति को अवैध रूप से कारित हुई हो। तो उसको किसी प्रकार की अपहानि हुई हो, चाहे शरीर से हुई हो या मन से या ख्याति से, कहते हैं मानहानि का मुकदमा जो हो जाता है, तो किसी भी तरीके से अगर उसको कोई भी अपहानि कारित हुई है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्षति कहा जाएगा। अब उपधारा 15 क्या कहती है, अवैध और कार्य करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। तो अवैध किसे कहेंगे, जो इलीगल है। कोई भी ऐसा कार्य जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया, रोका गया, उसे क्या कहेंगे, अवैध कहेंगे। और दूसरा शब्द आया है करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अगर कोई व्यक्ति उसको करने के लिए वैध रूप से आबद्ध था और उसका लोप करता है, वो भी क्या कहा जाएगा, अवैध कहा जाएगा। जैसे कि एक एसएचओ कोई संज्ञेय अपराध की इंफॉर्मेशन मिलने पर उसको एफआईआर पंजीकृत करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं और वो उसका लोप करते हैं, उस कार्य को एफआईआर को पंजीकृत नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपराध किया। नेक्स्ट आ गया 16 न्यायाधीश। न्यायाधीश किसे कहेंगे, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है, कौन कौन सा है, जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक कार्रवाई हो, अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो ये क्या है कि चाहे सिविल हो या दंडिक हो, कोई भी निर्णय देने के लिए जिस व्यक्ति को सशक्त किया गया है और उसका निर्णय अंतिम कर दिया जाए जब तक अपील ना हो या अपील की समाप्ति के बाद में, तो उसे क्या कहा गया है, न्यायाधीश। जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है। तो एक से अधिक न्यायाधीश एक साथ मिलकर के भी कोई डिसीजन दे सकते हैं, उसके लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है जो उपधारा 17 के अंतर्गत है जीवन। जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अप्रेत है। किसका, मानव का जीवन अप्रेत है। स्थानीय विधि उपधारा 18 के अंतर्गत है, ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू होती हो। तो ऐसी विधि क्या हो सकती है, जैसे यूपी गैंगस्टर एक्ट है, तो वो कहां पे लागू है, यूपी के अंतर्गत लागू है। इसी प्रकार से अन्य कोई विधि जो उस स्थान में लागू होती हो। अब जैसे गौवध निवारण अधिनियम है, तो गौवध निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू है, ऐसा हो सकता है और किसी स्टेट में लागू न हो, तो इसे क्या कहा गया है, स्थानीय विधि कहा गया है। अब उपधारा 19 क्या कहती है, पुरुष। किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। इससे जो पुरुष के अंतर्गत है, कोई भी आयु हो उसको क्या कहा जाएगा, मानव नर, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो कोई भी, तो उसे पुरुष कहा जाएगा। उपधारा 20 क्या कहती है, मास और वर्ष। मास और वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही महीने और वर्ष की गणना की जाएगी। चल संपत्ति,
चल संपत्ति क्या है? भूमि व वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, के सिवाय, क्या शब्द यूज हुआ है? के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो जो भूमि और भूमि से जुड़ी हुई कोई भी चीज, उसको छोड़ करके सारी संपत्ति क्या है? चल संपत्ति है। परंतु एक पेड़ जब उस भूमि से अलग हो जाता है, काट दिया जाता है, तो वो भी क्या बन जाता है? चल संपत्ति बन जाता है। जब भूमि से वो अलग हो जाता है उस समय पर चल संपत्ति बन जाता है। उपधारा 23 कहती है शपथ, ओथ की परिभाषा दी गई है इसमें। विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना क्या क्या कहा जाएगा? शपथ कहा जाएगा। जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा कि मतलब किसी ग्रंथ पे हाथ रख करके कहते हैं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तो उसे क्या कहा गया है? शपथ कहा गया है। नेक्स्ट आ गया उपधारा 24 के अंतर्गत अपराध। अपराध क्या है? कोई कार्य लोप जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, अविप्रेत है। जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है उसको क्या कहेंगे हम? कोई भी ऐसा कार्य या कार्य का लोप, कार्य न करना। अब ऐसा भी हो सकता है कि विधि द्वारा आबद्ध हो किसी कार्य को करने के लिए, उसे न करके भी तो अपराध कर रहा है। तो कार्य का लोप जिसको विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। अब आ गई 25 लोप। लोप मतलब लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक लोप का जैसे कार्य था उसी प्रकार से इसकी भी एक श्रृंखला है, चाहे एक बार लोप कर दिया चाहे अनेक बार लोप कर दिया जाए। नेक्स्ट आ गया व्यक्ति। व्यक्ति इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगठन या व्यक्ति निकाय आता है। जो इस संहिता के संदर्भ में व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी और संगठन भी आते हैं। लोक का मतलब क्या है? लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय आता है। तो कोई भी वर्ग हो या समुदाय हो जो जनमानस के लिए है तो उसे क्या कहा जाएगा? लोक कहा जाएगा। तो ये हमने परिभाषा समझी कहां से? उपधारा 1 से लेकर के उपधारा 27 तक। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम समझेंगे उपधारा 28 से लेकर के उपधारा 39 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।